अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, अंधेरे कुएं का रहस्य। रात के ठीक 12 बज रहे थे। बिहार के एक छोटे से गांव माधोपुर में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा भी जैसे डर के मारे धीरे धीरे चल रही थी। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसे लोग मौत का कुआं कहते थे। कहा जाता था कि जो भी आधी रात को उस कुएं के पास जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव वाले इसे अंधविश्वास समझते थे, लेकिन कोई भी उसकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से 4 दोस्त गांव घूमने आए, राहुल, अमन, दीपक और समीर। रात को चाय की दुकान पर बैठे हुए उन्होंने उस कुएं की कहानी सुनी। बूढ़े दुकानदार ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, उस कुएं के पास मत जाना, वहां कोई इंसान नहीं रहता, कुछ और रहता है। राहुल हंस पड़ा। ये सब भूत प्रेत की कहानियां हैं बाबा, हम आज रात ही जाकर देखेंगे। बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। मत जाओ, जो आवाज वहां से बुलाती है उसका जवाब मत देना। लेकिन चारों दोस्तों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। रात के 12:30 बजे। चारों टॉर्च लेकर कुएं की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे करीब पहुंच रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। आसपास के पेड़ अजीब तरह से हिल रहे थे। आखिरकार वे कुएं के सामने पहुंच गए। कुआं बेहद पुराना था, उसकी दीवारों पर काली खाई जमी हुई थी। अचानक राहुल, एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। राहुल चौंका। तुम लोगों ने मेरा नाम लिया? तीनों ने सिर हिला दिया। नहीं। फिर आवाज आई, राहुल, नीचे आओ। इस बार आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। समीर ने डरते हुए कहा, यार, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन राहुल कुएं में झांकने लगा। अंदर सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक उसे नीचे किसी औरत का चेहरा दिखाई दिया। सफेद आंखें, काला चेहरा और होठों पर भयानक मुस्कान। राहुल चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। वो नीचे कोई है। बाकी दोस्त भी झांकने लगे, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। अचानक दीपक बोला, रुको, अमन कहां गया? सबने चारों ओर देखा। अमन गायब था, सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी। अमन! वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई और फिर, बचाओ! ये अमन की आवाज थी। राहुल ने टॉर्च अंदर डाली और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। अमन कुएं की दीवार से चिपका हुआ था, लेकिन वह इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम चुकी थी, चेहरा उल्टा था और आंखों से खून बह रहा था। अगले ही पल उसका शरीर अंधेरे में खींच लिया गया। अब तीनों बुरी तरह घबरा चुके थे। वे भागने लगे, लेकिन तभी समीर रुक गया। तुम लोगों को सुनाई दे रहा है? हवा में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। धीरे धीरे वह हंसी तेज होती गई। फिर चारों तरफ से आवाजें आने लगी। नीचे आओ, हमारे साथ खेलो। नीचे आओ। राहुल और दीपक ने समीर का हाथ पकड़ा, लेकिन अचानक जमीन के नीचे से काले हाथ निकले। उन्होंने समीर के पैर पकड़ लिए। समीर चीखने लगा, बचाओ! दोनों ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वे हाथ उसे मिट्टी के अंदर घसीट ले गए। कुछ ही सेकंड में समीर गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। अब सिर्फ राहुल और दीपक बचे थे। दोनों जान बचाकर दौड़ रहे थे, लेकिन तभी दीपक अचानक रुक गया। उसकी आंखें कुएं की तरफ टिकी हुई थीं, मानो किसी ने उसे सम्मोहित कर लिया हो। दीपक, भाग! राहुल चिल्लाया, लेकिन दीपक धीरे धीरे कुएं की ओर चलने लगा। फिर बिना रुके कुएं के अंदर कूद गया। एक भयानक चीख सुनाई दी और फिर सब शांत। अब राहुल अकेला था। वह पूरी ताकत से भाग रहा था। तभी उसके पीछे कदमों की आवाज आने लगी, टप टप टप। लेकिन जब उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। फिर भी कदमों की आवाज उसके और करीब आती जा रही थी। अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। राहुल ने पलट कर देखा और उसकी चीख निकल गई। वही औरत, सफेद आंखें, लंबे काले बाल
और चेहरे पर सड़ी हुई मुस्कान। उसने राहुल के कान में फुसफुसाया, अब तुम हमारे हो। अगले ही पल राहुल बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों को राहुल खेत में मिला। वह जिंदा था, लेकिन उसकी हालत देखकर सब डर गए। उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे और वह लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, वो अभी भी कुएं में है, वो मुझे बुलाते हैं, वो मुझे नीचे बुलाते हैं। कुछ दिनों बाद राहुल भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसकी तलाश कभी पूरी नहीं हुई। आज भी माधोपुर के उस पुराने कुएं के पास रात को जाने वाले लोग एक अजीब फुसफुसाहट सुनते हैं, नीचे आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। और कहते हैं कि अगर आपने उस आवाज का जवाब दे दिया तो अगली सुबह आपका नाम भी सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा। अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंदुस्तान।